बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे अरेबिक डिश अल्फ़ाम का पाकिस्तानी वर्जन। इसके अंदर थोड़ी सी तरमीम की गई है ताकि हम पाकिस्तानी जो हैं अपने घरों में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ हम इजी तरीके से और आसानी के साथ हम कैसे अल्फ़ाम डिश बना सकते हैं। ये डिश बनानी बहुत आसान है, देखने में बहुत खूबसूरत है और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के हर लाइक पर 5 रुपये आपकी तरफ से मैं डोनेट करूँगा फलाई कामों के लिए, जिसमें मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है उसके लिए पैसे जाएंगे और बाद में किसी भी जायज़ फलाई काम के लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर मुर्गी होती है, तो मुर्गी को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर साबुत मुर्गी ली है। 1300 ग्राम की मुर्गी है और इसको कट लगा लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका सीना मैंने सेंटर से खोल लिया है और इसकी जो गर्दन थी वो निकाल दी है। और इसी तरीके से इसकी टांगों पर भी कट लगाकर इसकी हड्डी जो है वो सामने कर दी है ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। इसके अंदर घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, तो ये जो सिर्फ कोयलों पर डिश पकेगी, तो इसलिए इसके जो कट्स हैं वो गरे लगाने पड़ते हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए। छाती का गोश्त चूँकि मोटा होता है इसको भी मैंने खोल दिया है और छाती के अंदर तक ताकि इसका मसाला भी पहुंच सके और फिर बाद में जो है इसको पकाने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1.5 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और ये दही है मेरे पास, घर का दही है। तो ये थोड़ा सा पतला है लेकिन कोई मसला नहीं, चल जाएगा। तो 1.5 प्याली दही की है वो डाल दिया इसके अंदर। और ये मेरे पास है टिक्का मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसकी खुशबू और थोड़ा सा कलर जो है वो बेहतर हो जाएगा, इसलिए टिक्का मसाला हम ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो टिक्का मसाला डाल देंगे 1300 ग्राम मुर्गी के लिए। बिल्कुल थोड़े से मसाला जाएंगे इसके अंदर। ये नमक डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि तमाम मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएँ दही के साथ और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मुर्गी को इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मसाज करेंगे और इसकी कोई भी जगह जो है मसाले से रह ना जाए, तमाम जगह पर यकसां मसाला लगा देंगे और इसको इसी मसाले के अंदर डिप करके हम रखेंगे। इसकी जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी बाद में उतना अच्छा इसका जायका निकलेगा। जो दही है इसके अंदर ये मुर्गी बिल्कुल गल जाएगी और इसको पकाना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से मसाला लगाकर हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। इससे ज़्यादा मैरिनेशन भी हो सकती है लेकिन कम से कम 12 घंटे मैरिनेशन इसकी ज़रूरी है। इधर हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। चावल के लिए ये मैंने मुर्गी के पंजे ले लिए, 12 से 15 मुर्गी के पंजे हैं। इनको जलाकर इनका छिलका उतार दिया और इनके नाखून काट दिए। अब इनको अच्छी तरीके से साफ़ करके हम इनकी यखनी तैयार करेंगे जो हम चावल में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल के हिसाब से पानी डाल लिया है। जितने आपने चावल में पानी डालना है वही पानी इसके अंदर डालें। तो ये मैंने पंजे इसके अंदर ऐड कर दिए और ये लहसुन है, साबुत ही लहसुन इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा रफली कूट कर, क्योंकि इसको वैसे भी हमने छान देना है। और ये साबुत गरम मसाला है, इसके अंदर तमाम चीज़ें गरम मसाले का अज्जा जो हैं वो शामिल होते हैं। तो ये डाल दिया। अब नमक डाल देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक का डाल दिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे इसके अंदर जायके के लिए। लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर बिल्कुल नहीं किया किसी भी जगह पर, तो सिर्फ सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब्ज़ मिर्च डालकर इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए उबालेंगे अच्छे तरीके से और ये हमारी यखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। जब यखनी तैयार हो जाए तो यखनी को छान लेंगे, ये पंजे फेंक देंगे और इसका जो ऊपर मटीरियल बच जाएगा वो भी फेंक देंगे। हमें सिर्फ ये पानी चाहिए, इसकी यखनी निकल आई है पंजों की। तो अब हम चावल की तैयारी शुरू करते हैं। 1 किलो चावल हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला है यहाँ पर। तो इस बर्तन में घी डालकर इसको गर्म करेंगे और दरमियाने साइज़ का 1 प्याज, यानी बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो, दरमियाने साइज़ का 1 प्याज इसको काट कर इसके अंदर डाल दिया और अब इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस दरमियाना सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। ये लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच, ये डाल दिया। इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मुख्तसर से मुख्तसर रहे। तो ये तरीका इसका उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दी है। 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, वो डाल दिए और 4-5 सब्ज़ मिर्च चीरे लगा कर डाल दी। थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब भुनाई वाले मसाले यही थे,
इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जो हमने यखनी निकाली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। चूँकि मेरे पास 1 किलो चावल हैं तो तकरीबन 1.25 किलो के करीब जो है वो यखनी इसके अंदर मैं डालूँगा। और इतनी ही मैंने बनाई थी, ऑलरेडी नाप तोल कर बनाई थी, तो इसके अंदर कच्चा पानी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि यही यखनी जो है यही इसके अंदर ऐड करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी किशमिश डालेंगे इसके अंदर। अरेबिक राइस जितने भी बनते हैं जिनमें रस बुखारी वगैरह शामिल हैं, सब में किशमिश जो है वो ज़रूर डाली जाती है। एक नींबू निचोड़ देंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले और अलग अलग दानेदार निकलें। तो एक नींबू बड़े साइज़ का लेकर इसको निचोड़ दिया मैंने, ये आधा नींबू निचोड़ दिया, और ये पूरा नींबू, और ये आधा जो बाकी बचेगा वो भी इसके अंदर ही डाल देंगे। तो लेमन से ये होता है कि चावल जो हैं वो खिले खिले और अलग अलग बनते हैं, चावल गिरता नहीं है बल्कि खड़ा रहता है। तो थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। ये साबुत गरम मसाला है, बल्कि ज़्यादातर ज़ीरा ही है, और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च है, तो ये डाल दिया। आप देख सकते हैं कि पानी ऑलरेडी हमारा गर्म था, अभी हमने यखनी निकाल लिया तो पानी ऑलरेडी खौलना शुरू हो चुका है। तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके 1 से 2 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। मसाले आपने देखे होंगे कि बिल्कुल वाजिबी से मसाले जो हैं वो डाले गए हैं इसके अंदर। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो जब पानी अच्छी तरह खौलना शुरू हो जाए तो इसके अंदर चावल डाल देंगे, और चावल डालकर इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से बनाए गए चावल इंतहाई लाइट वेट होते हैं, और ये मैदे पर बोझ नहीं बनाते, और बहुत आसानी के साथ आप खा सकते हैं, और जितने आप खा सकते हैं उनको जो है वह हज़म करना भी आसान होता है। वैसे जो हम दूसरे तरीके से जो हम बनाते हैं पाकिस्तानी पुलाव, काबली पुलाव वगैरह, वो मैदे पर बोझ बनाता है, लेकिन ये वाले जो राइस हैं इनकी ये खासियत है कि ये आपके पेट पर और आपके तबीयत पर जो है वो गिरानी आपको महसूस नहीं होगी, ये बिल्कुल लाइट बनेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जब पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए तो इसको हम जो है वो दम लगा देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि चावल माशाल्लाह खिले खिले और बेहतरीन किस्म के चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और इसके अंदर जो है वो अभी तक थोड़ा सा पानी है, इसको 1 से 2 मिनट जो है मज़ीद हम टाइम देंगे ताकि पानी सारा खुश्क हो जाए, और उसके बाद इसको दम लगा देंगे। दम का टाइम जो है वो 20 से 25 मिनट है। तो हल्की आंच पर जो है या कोयलों पर रख कर हम इसको दम लगाएंगे। मेरे पास ये सारी जो सिस्टम मैं कर रहा हूँ ये सारा लकड़ी की आग पर हो रहा है, तो कोयले अवेलेबल हैं, तो हम हर चीज़ जो है वो ज़्यादातर सिस्टम कोयलों पर ही चलाते हैं। तो अब इसको दम लगा दिया है, 20 से 25 मिनट के लिए इसको कोयलों पर रख दूँगा। इधर जो मुर्गी हमने 12 घंटे पहले फ्रिज में रखी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की मैरिनेशन हो चुकी है। इसको हम इस जलीदार ग्रिल में लगाएंगे और इसको पकाएंगे ताकि इसका जो पलटना है, इसकी साइड चेंज करना वो आसान हो जाए। तो इसको मैं इसके अंदर फिट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से जो फैला कर तो इसको ग्रिल के ऊपर फिट कर देंगे। और इसको अमूमन जो है वो पकाया जाता है तंदूर पर या ओवन में, लेकिन मेरे पास ना ओवन है ना इस टाइम पर तंदूर है, तो मैं इसको तवे पर जो है वो बनाऊंगा पहले, और बाद में इसको कोयलों पर शिफ्ट करेंगे। इसको इस तरीके से पलटना आसान हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी मुर्गी अच्छे तरीके से जो वो काबू हो गई है। यहाँ मैंने जुगाड़ लगाया है तवे का, ये बड़े साइज़ का तवा है, इसको चूल्हे के ऊपर रखा है, और इसके ऊपर मेरे पास ये कबाब वाली सीखें पड़ी हुई थी, ये 3-4 सीखें इसके ऊपर रख दी हैं, 4 अदद, ताकि ये मुर्गी जो है वो डायरेक्ट तवे के साथ टच ना हो, बल्कि इसको सिर्फ जो है इसकी हीट मिले या सेक मिले, डायरेक्ट जो है वो तवे पर इसका जो असर है वो ना जाए, क्योंकि तवे के साथ जो चीज़ लगेगी वो तो जल जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको पकाऊंगा दोनों तरफ से पलट कर 5 से 6 मिनट के बाद इसको पलटते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गई है। इसके पकने का टाइम तकरीबन 40 मिनट है। 30 से 40 मिनट अगर आप इसको पकाएंगे तवे के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज करना शुरू हो गया है, और अंदर तक जो है वो ये गोश्त पकेगा, बेहतरीन किस्म का तैयार होगा। ये मैं आपको क्लोज लुक इसकी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप पलट कर इसको पकाते जाएँ, और जब इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए, इसके ऊपर किसी भी साइड पर पानी नज़र आपको ना आए, तो उसके बाद जो है हम इसको तवे से हटाकर डायरेक्ट कोयलों पर थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि जो कोयले की डायरेक्ट स्मेल होती है उसका अपना एक मज़ा है। तो इसको अब मैंने यहाँ पर खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक देसी जुगाड़ बनाया है
साइडों पर ईंटें रख कर और नीचे जो है वो कोयले लगा दिए हैं और उसके ऊपर सीखें रख कर, तो इसके ऊपर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब इस तरीके से इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, 5-6 मिनट एक साइड से और 5-6 मिनट दूसरी साइड से। और हल्का सा घी इसके ऊपर लगा देंगे, ब्रश कर देंगे, कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि घी, वेजिटेबल घी हो, उसको हल्का सा इसके ऊपर ब्रश कर दें। अगर आपको कलर लाना हो इसके अंदर तो आप घी में कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट दोनों तरफ से पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में इसकी खुशबू भी आ रही है और हमारी जो बेहतरीन किस्म के का अल्फाम मुर्गी है ये तैयार हो चुकी है। और अब इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसको आखिर में किस तरीके से जो पेश किया जाता है। इतनी मेहनत वाली वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। यहाँ पर मेरे चावल रेडी हैं, मैं इनको एक बड़ी ट्रे में निकाल लेता हूँ। तो जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहे हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर होटलों पर और वैसे कब्रों में भी इसी तरीके से जो है वो खाना पेश किया जाता है कि बड़े साइज़ का सुफरा लगाया जाता है, सुफरे के ऊपर जो है वो डायरेक्ट चावल डाले जाते हैं और बाकी उन्होंने जो कट्टा वछा पकाया हो वो उसके ऊपर रख कर वो खाना शुरू हो जाते हैं। तो ये अरब की जो है वो कल्चरल डिश है एक तरीके से। तो इसको इस तरीके से जो है फाइनल तरीके से पेश किया जाता है। ये मुर्गी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पकी हुई और साथ बेहतरीन किस्म के चावल। यहाँ पर मेरे पास दही वाली चटनी है और साथ टमाटर की चटनी है। अरब कंट्रीज़ में टमाटर की चटनी जो है वो पेश की जाती है इसके साथ पतली किस्म की, और साथ वहाँ पर तो जिरजर के पत्ते पेश किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। तो ये थी जी आज की डिश। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।